आज हम सामग्री नियंत्रण की जो अगली तकनीक है उसका हम अध्ययन करेंगे और उस तकनीक का नाम है आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आर्थिक आदेश मात्रा जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि हम जो माल मंगाते हैं उस माल का कितना आदेश दिया जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि व्यवसाय में जब माल मंगाया जाता है तो यदि हम थोड़ा माल मंगाएं या हम ज़्यादा माल मंगाएं तो उसमें कई बार कॉस्ट का फ़र्क पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का फ़र्क पड़ जाता है और भी कई चीज़ों का उसमें फ़र्क जो है वो आता है। जैसे अपन बाज़ार से हम सामान लेने जाते हैं, सपोज़ आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और आपको सीमेंट लानी है तो आप 10 कट्टे लाएंगे तो भी आपको वही कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की आएगी, 50 लाएंगे तो भी वही कॉस्ट आएगी। इसी तरह से कोई भी व्यापारी जब कोई सामान खरीदता है तो जब वो माल मंगाता है तो उस माल मंगाने की उसकी कुछ न कुछ माल की लागत तो अलग होती है, परचेज प्राइस तो कॉस्ट प्राइस है वो तो अलग होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो माल मंगाने की जो लागत है वो लागत अलग होती है। तो आर्थिक आदेश मात्रा का मतलब ये है कि किसी वस्तु की जिस मात्रा का आदेश दिया जाता है वह उस वस्तु की आदेश मात्रा कहलाती है। यानी कितनी वस्तु मंगाने का, कितना माल मंगाने का आप आदेश दे रहे हैं वो उसकी आदेश लागत जो है वो कहलाती है, उसके आदेश की मात्रा जो है वो कहलाती है। अब ये जो आदेश की मात्रा है इसकी जो लागत हम निर्धारण करते हैं, ये लागत निर्धारण दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। दो चीज़ों पे किस पे डिपेंड करती है? एक तो करती है क्रय की लागत कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि आप बार बार माल मंगाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी, उसके खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। जैसे आपको दुकान में माल मंगाना है, आप कभी दो किराने का काम करते हैं तो जैसे आपको कभी तेल आप बेचते हैं तो अपने जो लेबर है उसको आप कहते हैं भाई वहाँ से होलसेलर के यहाँ से 3 पीपे ले आओ, फिर 3 खत्म हो गए साहब 2 पीपे और ले आओ, फिर ख़त्म हो गए साहब 5 पीपे और ले आओ। तो ये बार बार जब आप लाएंगे तो जाने आने का जो खर्चा लगता है वो ज़्यादा आता है। तो क्रय पर जो लागत है वो लागत इसमें बार बार खरीदने पर हमारी क्रय की लागत बढ़ जाती है। दूसरा, आप थोड़ी मात्रा में बार बार माल खरीदेंगे तो आपको जो है वो उसकी रेट में भी फ़र्क पड़ता है, उसकी मूल्य में भी फ़र्क पड़ता है। एक साथ आप बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो आपको लागत में भी बचत होती है और भी बचत होती है, समय भी आपका कम लगता है, माल की उपलब्धता आपके पास हर समय रहती है। हालांकि इसका एक नुकसान भी है कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, ज़्यादा पूंजी हो तो ही आप एक साथ माल ज़्यादा मंगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप माल मंगा नहीं सकते, अदरवाइज़ पैसा आपका उसमें फंस जाएगा। तो एक तो क्रय पर लागत जो है वो इसमें आदेश मात्रा के अंतर्गत हमें जो है वो चाहिए होती है कि परचेजिंग की जो कॉस्ट है वो हमारी क्या कॉस्ट हमारी जो है वो आती है। दूसरी आती है ऑर्डर की कॉस्ट, मतलब क्या आती है? दूसरी आती है भंडारण पर लागत, कैरिंग कॉस्ट। जब आपने माल मंगा लिया तो माल मंगाने का जब आपने आदेश दे दिया तो उस आदेश पर जो है वो आपका पैसा भी आपका उसमें लगता है, तो उसकी जो पूंजी लगती है उस पूंजी पर ब्याज भी आपको देना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ जाता है। स्टोर में आप माल को रखते हैं तो उसकी स्टोर की कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, स्टोर में माल कितने दिन तक रखा रहेगा उसकी भी कॉस्ट जो है वो आती है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार यदि हम सामग्री खरीदेंगे तो ये खर्चे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके नाम से स्पष्ट है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का दिया जाए जिससे वो हमारे लिए इकोनॉमिकली हो, यानी खर्चा हमारे उसकी लागत उसकी कम से कम हमारे लागत आए। तो एक बार में कितना माल मंगाया जाए कि जिससे उस माल मंगाने की लागत हमारी कम से कम जो है वो आए, उसको हम आर्थिक आदेश मात्रा जो है वो कहते हैं। तो कितनी मात्रा का एक बार में आदेश दें कि जिससे हमारी लागत जो है वो न्यूनतम आए, इसके लिए हम आर्थिक आदेश मात्रा की गणना करते हैं। अब ये आर्थिक आदेश मात्रा की गणना कैसे करें, तो इसको गणना करने का एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ दिया हुआ है आर्थिक आदेश मात्रा का। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आर्थिक आदेश मात्रा का होता है वर्गमूल 2CO/UI। इसका वर्गमूल हम निकालते हैं। अब इस सूत्र में इसका अर्थ क्या है? तो जैसे C का अर्थ होता है कि वार्षिक सामग्री का उपभोग में, कि एक साल में हम कितनी इकाइयों का माल का उपयोग आप कर सकते हैं या करते हैं, उसकी क्वांटिटी इसमें हमको लेनी पड़ती है। ओ का अर्थ है एक आदेश देने की लागत, कि एक बार यदि आप माल मंगाने का ऑर्डर देते हैं तो एक बार माल मंगाने की आदेश की लागत आपकी कितनी आती है वो हमें इसमें लेनी पड़ेगी। यू का अर्थ है प्रति इकाई लागत, पर यूनिट कॉस्ट, कि एक क्योंकि ऊपर हमने इकाइयाँ ली हैं उपभोग में तो इसलिए ये यूनिट प्रति इकाई लागत कितनी जो है वो आती है। और आई का अर्थ है औसत सामग्री पर भंडारण लागत का प्रतिशत, कि जो औसत सामग्री है, एवरेज इन्वेंट्री जो है, उसकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है वो हमें इसमें ज्ञात करनी पड़ती है।
तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप इसमें देख सकते हैं कि एक वस्तु का वार्षिक उपभोग 2500 इकाइयाँ हैं, प्रति आदेश लागत जो है वो 32 रुपये है और प्रति इकाई लागत 50 रुपये है। तो 2500 इकाइयों का एनुअल कंजम्पशन हो गया। एक ऑर्डर की कॉस्ट 32 रुपये दे रखी है और एक इकाई की लागत आपको दे रखी है 50 रुपये, और भंडारण लागत औसत सामग्री का 8% है। जो एवरेज मटेरियल है उसकी जो लागत है उसका जो है वो 8% जो है वो कैरिंग कॉस्ट जो है वो इसमें आती है। तो आर्थिक आदेश मात्रा कितनी होगी? तो फॉर्मूले में देखिए 2 तो दे ही रखा है, CO, C का मतलब था आपके वार्षिक उपभोग, तो उपभोग कितना दे रखा है 2500, और O का मतलब था कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की लागत कितनी है। तो एक ऑर्डर की लागत आपको दे रखी है 32 रुपये, तो ये एक ऑर्डर की लागत इसमें 32 रुपये जो है वो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आ गई, 32 रुपये इसकी लागत आ गई। तो 32 रुपये ये आ गई, और फिर आप देखिए इसमें कि ये एक इकाई की लागत दे रखी है 50 रुपये, तो 50 रुपये को, और ऊपर देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है 8% है, तो 50 को 8% से करेंगे तो ये 50 का 8% इसमें ये आपके ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब इसके जो कैलकुलेशन आपने जो किया है, ये कैलकुलेशन इसमें जो है वो 200 इकाइयाँ जो है वो आ जाएगा यदि इसको उनको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वार्षिक उपभोग आपका 2500 इकाइयों का है, तो एक बार में यदि आप 200 इकाइयों का आदेश देंगे तो 200 इकाइयों का आदेश देने का मतलब आर्थिक आदेश के अन्य इसके मतलब 200 इकाइयों का आदेश आपको कम से कम देना चाहिए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा, सबसे ज़्यादा सही आपके लिए जो है वो माना जाएगा। अब इसी के साथ साथ जैसे हमने इसमें देखा कि 2500 इकाइयाँ हमें साल में चाहिए, और 2500 इकाई एक बार 200 इकाइयों का ऑर्डर हमको देना पड़ेगा, तो साल में कुल कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर यदि हमें ज्ञात करने हो तो जो एनुअल कंजम्पशन है उसमें आप इकाइयों का भाग देंगे तो आपके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा। तो जैसे इस प्रश्न के अंतर्गत था कि 2500 उपभोग है और 200 इकाइयों का एक ऑर्डर है, तो 2500 में आप 200 का भाग देंगे तो इसके अंदर जो है वो आपके 12.5 ऑर्डर करीब जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे, वो आपको इसमें आदेश देना पड़ेगा। फिर आता है टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, कि 2 आदेशों के मध्य में कम अंतराल कितना जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए डेज और मंथ्स इन ईयर अपन ले लेंगे कि साल में या महीने में निकालने हो तो महीने ले लेंगे, और दिन लेंगे तो 365 इसमें ले लेंगे। और उसमें ऊपर जो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने निकाले हैं, इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भाग इसमें दे करके हम इसमें निकाल लेंगे कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के मध्य में कितना डिफरेंस होना चाहिए, समय कितना उसके अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि कितने समय बाद हमको ऑर्डर देना है ये भी हमको तय करना पड़ेगा। फिर है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, कि एक आदेश देने की लागत हम कैसे किस प्रकार से हम ज्ञात करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। तो उसके लिए ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स गुणा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऊपर निकाला आपने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये निकाला कंजम्पशन अपॉन EOQ, वही सूत्र यहाँ लिखा है कंजम्पशन अपॉन EOQ, और ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ से इसको हम गुणा कर देंगे तो इसके अंतर्गत ये आपके प्रतिवर्ष आदेश देने की लागत जो है आ जाएगी कि भाई कितने ऑर्डर है और एक आदेश की लागत कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिवर्ष जो है वो साल में जितने भी आदेश हमने दिए हैं उन सभी की कॉस्ट जो है वो टोटल कितनी आएगी वो इसमें हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसमें एक आता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो आपने ऊपर कैरिंग कॉस्ट हमने निकाली कि कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालें। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री जैसे वो देखा भाई औसत उपभोग कितना होता है, औसत स्टॉक कितना रखा जाता है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये होता है कि कम से कम इतना माल तो आपको हर समय स्टॉक में रखना ही रखना पड़ेगा, मतलब वो तो आप एक तरह से यूज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जो माल पहले आया उसको अपन पहले दे देंगे, बाद में आया उसको पहले दे देंगे, कौन सा मेथड लगाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एट ए टाइम इतना स्टॉक तो आपको कारखाने में रखना ही रखना पड़ेगा। इमरजेंसी स्टॉक समझ सकते हैं या सेफ्टी स्टॉक इसको कह सकते हैं। उन दोनों को जोड़ करके हम इसे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। इसी प्रकार टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की पूरे साल भर में इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आई है वो हम कैसे निकालें, क्योंकि अलग अलग प्रश्नों में खाली EOQ नहीं पूछा जाता बल्कि EOQ से संबंधित ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछ ली जाती हैं। उसमें क्या होगा, टोटल कॉस्ट उस इन्वेंट्री की कितनी आई। अभी तो हमने EOQ की बात की कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक आदेश देने की लागत कितनी आती है, लेकिन उसके साथ अब इसके अंतर्गत जो है ये भी हमको जो है इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आई, तो उसमें परचेज कॉस्ट, उसकी क्रय लागत कितनी है, जो सामान हमने साल भर में मंगाया उसकी, फिर उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कि उसके आदेश देने की लागत कितनी आएगी वो हम निकालेंगे, और फिर उसमें कैरिंग कॉस्ट
कि उसके भंडारण की लागत जो है वो कितनी आएगी। जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि इसमें 2 चीज़ों का फर्क आता है, क्रय पर लागत और भंडारण पर लागत। कि कॉस्ट कितनी आती है परचेज करने की और उसकी भंडारण की लागत कितनी आती है। तो भंडारण की लागत में कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इसके अंतर्गत हम जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ज्ञात करते हैं। ये सामग्री को, लागत को नियंत्रित करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि हर व्यापार के अंतर्गत हमको माल मंगाना पड़ता है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको कच्चा माल मंगाना पड़ता है और जो ट्रेडर है उसको जो तैयार माल है उसको बेचने के लिए उसको माल बार बार में मंगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके एक बार में कितना आदेश दें कि उसकी लागत हमारी कम से कम जो है वो हमारे पास आए, उसलिए हम ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम इसमें ज्ञात करते हैं। जैसे घर में आप देखते हैं, आप बाज़ार जाते हैं, आपकी मदर या फादर आपको कहते हैं कि बेटे बाज़ार से जाइए सामान लिया। अब आप सामान लेने के लिए आप जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, 10 किलोमीटर आपको जाना है, सब्जी मंडी जाना है। तो अब आप वहाँ से यदि 2 सब्जी लेके आएंगे तो भी आपकी कॉस्ट जाने आने की उतनी है, उतना पैसा लगेगा, तेल उतना ही जलेगा। और आपको फादर कहते हैं साहब इसके साथ साथ तू यार 2 चीज़ तो ला ही रहा है, ये 5 आइटम और लिया ना, उधर से में आते समय किराने का सामान भी लिया ना। तो आपकी कैरिंग को उसको जो है वो लाने की लागत कम हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई। तो इसी प्रकार से कॉस्ट इफेक्टिवनेस की हम बात करें तो व्यवसाय के अंतर्गत भी ऑर्डर देने की जो लागत है, आदेश की जो मात्रा है, उसकी लागत हम कम कैसे करें, तो उसके लिए हम ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना इसके अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये EOQ हम ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।